जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंट टास्क। तो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स विकासात्मक कार्य। तो विकासात्मक कार्य को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। 1972 में रॉबर्ट हेविघस्ट ने विकासात्मक कार्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति शैशव अवस्था से वृद्धावस्था तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। 1972 में रॉबर्ट हेविघस्ट जो है उन्होंने विकासात्मक कार्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शैशव अवस्था से वृद्धा अवस्था तक जो है विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। और हम लोग शैशव अवस्था से वृद्धावस्था के बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक ने अवस्था दिए थे उसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो शैशव अवस्था से वृद्धावस्था तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक अवस्था विशिष्ट विकासात्मक कार्यों से संपृक्त होती है मतलब होता है कि संपृक्त मतलब होता है संबंध। तो क्या होता है, प्रत्येक अवस्था विशिष्ट विकासात्मक कार्यों से संपृक्त होती है यानी संबंध होती है। विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी व्यक्ति के जीवन में निश्चित समय पर क्रमिक रूप से स्थान लेता है। क्रमिक रूप से मतलब ये एक निरंतर कंटिन्यूअस रूप से स्थान लेता है। सफलतापूर्ण उपलब्धि होने पर व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। या बोला जा रहा है कि सफलतापूर्व यदि उपलब्धि आपको प्राप्त होता है तो व्यक्ति को आनंद यानी खुशी प्राप्त होता है और भविष्य में सफलता के लिए प्रयास करता है। जबकि असफलता प्राप्त व्यक्ति दुखी होता है। जो सफल होता है वो तो खुश होता है और जो असफल होता है वो दुखी होता है। समाज द्वारा अमान्य हो जाता है और जो असफल व्यक्ति होता है उसको समाज द्वारा जो होता है अमान्य हो जाता है, मतलब उसको अच्छा नहीं मानने लगते हैं, उसको समाज में हीन भावना से देखने लगता है और भविष्य के कार्यों में उसे परेशानी उठानी पड़ती है असफल व्यक्ति को। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हेविघस्ट ने विकासात्मक कार्यों के निम्नलिखित 3 स्रोत प्रस्तुत किए हैं। तो ये 3 स्रोत कौन कौन सा है? पहला है शारीरिक परिपक्वता, दूसरा है व्यक्तिगत स्रोत और तीसरा है सामाजिक दबाव। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है, हेविघस्ट ने विकासात्मक कार्यों के निम्नलिखित 3 स्रोत प्रस्तुत किए हैं। पहला है शारीरिक परिपक्वता यानी फिजिकल मैच्योरेशन, जैसे कि चलना, बोलना सीखना। किशोर अवस्था के समय विपरीत लिंग के प्रति व्यवहार आदि जो है शारीरिक परिपक्वता का लक्षण है। जब शारीरिक मैच्योरेशन आ जाता है तो चलने लगता है, बोलना सीखता है बालक। फिर किशोर अवस्था के समय विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होता है। दूसरा है व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्रोत, पर्सनल सोर्स, जैसे व्यक्तित्व परिपक्वता आ जाता है तथा व्यक्तिगत मूल्यों एवं आकांक्षाओं से उत्पन्न कार्य जैसे व्यवसायिक कौशल उत्पन्न होता है व्यक्तिगत स्रोत में। तीसरा है सामाजिक दबाव यानी प्रेशर ऑफ सोसाइटी, जैसे उत्तरदायी नागरिक की भूमिका सीखना या फिर उत्तरदायी नागरिक की भूमिका निभाने लगता है जैसे जैसे बड़ा होता है। विकासात्मक कार्यों की अवधारणा को धीरे धीरे शिक्षण विधियों और शिक्षण शैली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था का विस्तृत वर्णन करने से पूर्व हेविघस्ट द्वारा प्रस्तुत इन अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों का उल्लेख करना उचित समझा। यह बोल रहा है कि शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था का डिटेल से वर्णन करने से पहले हेविघस्ट द्वारा प्रस्तुत इन अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों का उल्लेख करना उचित समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था और शैशव अवस्था का डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग विकासात्मक कार्यों का उल्लेख देखते हैं हेविघस्ट द्वारा जो किया गया है। पहला है शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका टाइम है 0 से 5 वर्ष।
0 से 5 वर्ष तक के विकासात्मक कार्य। पहला कार्य है चलना सीखता है। 0 से 5 साल के बीच में बच्चा जो है चलना सीखता है, हालांकि 5 वर्ष तक नहीं जाता है, 1-1.5 साल में ही बच्चा चलना सीख जाता है। ठोस पदार्थ खाना सीखना, मतलब खाना खाने सीख जाता है बालक। पहले जन्म से कुछ समय बाद तो केवल माँ का दूध पीता है, लेकिन वो ठोस पदार्थ नहीं खाता है। लेकिन 0 से 5 साल के बीच जो है बच्चा ठोस पदार्थ खाना खाने लगता है, फिर बोलना भी सीखता है। नेक्स्ट है शरीर के ताज्य पदार्थों को रोकने पर नियंत्रण सीखता है, यानी लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। ताज्य पदार्थ मतलब कि वेस्ट मटेरियल को निकालना और रोकना सीख लेता है बालक। फिर नेक्स्ट है लिंग विभिन्नता और लैंगिक विनम्रता सीखता है। नेक्स्ट है सामाजिक व शारीरिक वास्तविकताओं को वर्णित करने के प्रत्यय और भाषा अर्जित करना सीखता है। नेक्स्ट है पढ़ने के लिए तैयार रहना। फिर नेक्स्ट है सही व गलत में अंतर करना सीखता है। फिर चेतना का विकास होता है। चेतना मतलब होता है कि चेतना मतलब होता है किसी चीज को समझना और महसूस करना, मतलब सही गलत भी पहचानने सीखने लगता है। पढ़ने के लिए तैयार रहता है। सामाजिक और शारीरिक वास्तविकताओं को वर्णित करने का प्रत्यय प्रत्यय मतलब होता है कंसेप्ट एवं भाषा अर्जित करना सीखता है। फिर क्या था बताएं, लिंग विभिन्नता और लैंगिक विनम्रता सीखता है। शरीर से वेस्ट मटेरियल को रोकना सीखता है, बोलना सीखता है, ठोस पदार्थ को खाना सीखना और चलना सीखता है। तो यह है शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी 0 से 5 वर्ष तक के विकासात्मक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मध्य बाल अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 6 से 12 वर्ष तक के विकासात्मक कार्य। पहला कार्य है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना। जैसे सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल को सीखता है, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण, यानी बिल्डिंग है होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है हम उम्र साथियों के साथ रहना सीखता है, अपना ही उम्र के साथ बच्चों के साथ रहना सीखता है। चौथा है लिंग के अनुरूप उचित भूमिका सीखता है, लर्निंग एंड एप्रोप्राइट सेक्स रोल। नेक्स्ट है पढ़ने लिखने तथा गणना करने के लिए मूलभूत कौशलों का विकास होता है इस अवस्था में। नेक्स्ट है नित्य प्रति जीवन के लिए आवश्यक अवधारणाओं का विकास, यानी डेवलपिंग कंसेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग। नित्य प्रति मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, एवरीडे लिविंग, नित्य प्रति जीवन मतलब होता है एवरीडे लिविंग, इसका हिंदी यही है। नेक्स्ट है चेतना नैतिकताओं और मूल्यों के एक स्तर का विकास। चेतना मतलब अभी बताएं किसी चीज को समझने लगता है और महसूस करता है। नैतिक मतलब जान ही रहे, मूल्यों का एक स्तर का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्जन। नेक्स्ट है समाज के प्रति मान्य प्रवृत्तियों का विकास। मान्य मतलब होता है कि जो चीज माने जाए, जो समाज जो चीज मानता है उसी का वो भी मानने लगता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था, 13 से 18 वर्ष तक के विकासात्मक कार्य। पहला पॉइंट है दोनों लिंगों के साथ परिपक्व संबंधों का अर्जन, यानी अचीविंग मैच्योर रिलेशंस विद बोथ सेक्सेस। नेक्स्ट है पुरुष या महिला के सामाजिक भूमिका सीखना। नेक्स्ट है अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करना, एक्सेप्टिव वन फिजिक। नेक्स्ट है पूर्ण संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करना। पांचवा है विवाह एवं पारिवारिक जीवन की तैयारी करना। नेक्स्ट है आजीविका की तैयारी करना, प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक कैरियर। सातवां पॉइंट है मूल्यों तथा अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए एक नैतिक प्रणाली का अर्जन। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा करना तथा अर्जन करना। तो ये सभी पॉइंट जो था वो किशोर अवस्था का था, 13 से 18 वर्ष तक के विकासात्मक कार्य। इस प्रकार फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।